नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं दो बैलों की कथा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने और इस कहानी हमें स्वतंत्रता, मानवता की बात हमें इसमें उजागर होती है। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं जिसका नाम है झूरी, मोती और हीरा। अब आप जानना चाहेंगे कि हीरा और मोती है कौन? हीरा और मोती 2 बैल हैं और झूरी उनका मालिक है, यानी कि एक किसान है। अब यहाँ पे हमें 2 मानवता का एक संदेश दिखाई देता है, क्योंकि हीरा और मोती से झूरी बहुत प्रेम करता था, उनको अपने बच्चों की तरह पालता था, उनको खाने के लिए अच्छा घास देता था, उनकी बहुत देखभाल करता था और इसी वजह से कहीं ना कहीं हीरा और मोती भी उससे बहुत प्रेम करते थे। मगर झूरी की पत्नी ने एक दिन झूरी से कहा कि वो इन 2 बैलों को अपने भाई के पास भेजना चाहती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब उसके भाई के पास उन दोनों बैलों को भेजा गया तो उन दोनों को ही लगा कि क्या हमारे मालिक हमसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसने हमें एक बेच दिया। उनको तो यही लग रहा था कि उनको बेचा जा चुका है। और जब वो वहाँ पर पहुँचे दोनों, तो उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई। उनको ना खाने के लिए अच्छे से घास दी जाती थी, रूखी सूखी वो भी उनको मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। उनकी हड्डियाँ दिखने लग गई थी और उनसे मेहनत कराई जाती थी और उनको मारा पीटा भी बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से उन लोगों को आपस में नफरत हो गई। अब यहाँ पे हमें मोती और हीरा का 2 परिचय दिखाई देता है कि जो हीरा था वो कहीं ना कहीं समझदार था, जबकि मोती थोड़ा चुलबुला था। और जैसे कह सकते हैं कि उसमें बचपना हो सकता है कि समझदारी का प्रतिबिंब हमें हीरा से दिखता है, जबकि मोती थोड़ा बहुत नटखट सा था। लेकिन यहाँ पर दोनों ने ही फैसला किया कि हम वापस अपने मालिक के पास जाएंगे, यानी कि झूरी के पास जाएंगे जो हमारी अच्छे से देखभाल कर सकता है। क्योंकि झूरी की पत्नी का भाई उसका बहुत ही बुरी तरीके से दशा में रख रहा था। अब जब ये बात हो गई तो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं, रस्सी तोड़कर भाग जाते हैं और अपने मालिक के पास वापस पहुँच जाते हैं। और जब वो अपने मालिक के पास वापस पहुँचते हैं तो दोनों देखते हैं कि उनका मालिक उनको देख के बहुत खुश है। लेकिन झूरी की पत्नी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो उनको देखकर तिलमिला उठी। उसको लगा कि आखिर ये दोनों वापस कैसे आ गए, आखिर क्या ज़रूरत थी वापस आने की। और वो अपनी पत्नी को उसकी पत्नी उसको बहुत डांटती है और वापस उन बैलों को उसके भाई के पास वापस भेज देती है। पत्नी ने उन्हें वापस भेज दिया तो वो दोनों बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर झूरी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, पर कहीं ना कहीं वो प्रेम कभी ख़त्म नहीं हुआ। उन्हें विश्वास था कि उनका मालिक उनके साथ ज़्यादा दिन तक गलत होने नहीं देगा। और वहीं पर जब उनकी ऐसी दशा थी, जब उनकी बुरी से बुरी परिस्थितियाँ थी, तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी। अब वो छोटी सी बच्ची कौन थी? वो पड़ोस में रहने वाली छोटी सी बच्ची थी, जो वो कभी ना कभी आके उनको 1 रोटी 2 रोटी खिलाया जाया करती थी। अब यहाँ पर जो दशा हमारे पास हीरा और मोती की थी, वही दशा उस बच्ची की भी थी, क्योंकि उस बच्ची की माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उसकी सौतेली माँ उसके साथ रहती थी और उसको बहुत ही पीड़ा देती थी। इस वजह से कहीं ना कहीं वो बच्ची अपने आप को उन हीरा और मोती में देखती थी कि कैसे इन दोनों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, और इसलिए उसकी पूरी सहानुभूति उन दोनों के साथ जुड़ गई। और कहीं ना कहीं वो दोनों देखकर भी, उस बच्ची को देखकर भी उनमें थोड़ा सा साहस आ जाता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बच्ची और हीरा और मोती के बीच में एक घनिष्ठ संबंध हमको दिखता है कि किस तरीके से उन दोनों बैलों में उस बच्चे के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होती है, जो सिर्फ उसको एक रोटी खिलाती थी। अब जब उस बच्ची ने देखा कि यहाँ पर तो इन पे बहुत अत्याचार हो रहा है, तो उसने फैसला किया कि मैं इनकी रस्सी खोल दूंगी। जी हाँ, उस बच्ची ने जाकर उन दोनों ही बैलों की रस्सी एक दिन खोल दी और वो दोनों फुर्र से वहाँ से भाग गए। उनको जैसा मौका मिला कि अब तो हम वापस अपने मालिक के पास जाके ही रहेंगे और हमारा मालिक हमको इस बार, हमें उम्मीद है कि वो वापस हमें नहीं भेजेगा। मगर जब वो वापस जा रहे थे, भाग भाग के जा रहे थे, उन्होंने देखा वो रास्ता भटक गए हैं। उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। और भागते भागते वो एक खेत में पहुँचे। उस खेत में वहाँ पर एक सांड मिला। जब वो मटर खाने लग गए थे उस खेत में, जब वो एक मटर का खेत था, और जब वो मटर खाने लग गए तो उस खेत में एक सांड आ पहुँचा और उनसे खूब लड़ा। उन दोनों ने मिलकर उनको खूब भगा दिया। उन दोनों ने मिलकर उस सांड को भगा दिया। मगर कुछ ही देर में वहाँ पे आदमी लोग आ गए और आदमी लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ तो यहाँ पे हमें प्रेम संबंध दिखाई देता है छोटी सी बच्ची में, और दूसरी तरफ आदमी जो है इंसान है, वही इंसान भी, बच्ची भी है और आदमी भी इंसान है। लेकिन बच्ची ने उन्हें बचाया, जबकि आदमी ने वापस उन्हें पकड़ लिया, और वो उन्हें पकड़ के कहाँ पे लेके आए? कांजी हाउस में ले आए। कांजी हाउस में पहले से ही बहुत सारे जानवर, बहुत ही उन लोगों की हालत ख़राब हो रखी थी। वहाँ पे ना खाने को कुछ मिलता था, ना कुछ दिया जाता था। इस वजह से उन सब की हालत भी वहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। अब जब वो वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत हालत ख़राब है, तो मोती तो पूरा दम लगाता है कि मुझे तो यहाँ से भागना ही है। और हीरा कहीं न कहीं स्वतंत्रता की, हीरा के अंदर भी स्वतंत्रता की एक भावना थी। इस वजह से हीरा भी पूरी जान लगाता है कि कैसे मैं इस जगह से निकल सकूँ। और यही हम देखते हैं कि दोनों बहुत अपना सींग मार-मार के रस्सी को तोड़ देते हैं और एक दीवार तोड़ देते हैं। मगर यहाँ पर क्या होता है कि मोती जो था वो तो स्वतंत्र हो जाता है, और बाकी सब जानवर भी उस दीवार के गिरने से भाग तो जाते हैं, मगर हीरा तो था जो था वो वहीं पे बंद हो जाता है, और बंद होने की वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मोती स्वतंत्र था और सारे जानवर भाग चुके थे, मोती के पास एक एक अवसर था कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने हीरा का इंतज़ार किया। कहीं न कहीं उसकी दोस्ती की प्रामाणिकता देता है कि आप मुसीबत में अपने दोस्त को नहीं छोड़ते हो, आप उसके साथ खड़े रहते हो। इस वजह से हीरा भी वहाँ, हीरा जब बंधा हुआ था तो मोती ने उसको नहीं छोड़ा, और बल्कि वहाँ पे वो उसके साथ खड़ा रहा, और जब तक खड़ा रहा तब तक कोई उसको दूसरे लोग ना आ जाए। और जब वहाँ पे दूसरे लोग आ गए, यानी कि उनको बेचने के लिए उनको लेके जाया जा रहा था, बलि देने के लिए, या फिर एक कुछ कह सकती हूँ कि उन्हें एक जगह नीलामी के लिए दिया जा रहा था, तो वहाँ पर उन दोनों की नीलामी हो जाती है, और उनको वापस लेके खींच के एक आदमी लेके जा रहा था। तभी जब उन्हें खींच के नीलामी के बाद उनको बेच दिया जाता है और खींच के उन्हें एक आदमी लेके जा रहा था, तभी उन दोनों को वो रास्ता जो था जहाँ से उस आदमी उसे खींच के लेके जा रहा था, वो रास्ता बहुत जाना पहचाना लगता है। वो रास्ता और कोई नहीं था, बल्कि झूरी के रहने की जगह थी, जहाँ पर झूरी रहता था। वो दोनों ने आओ देखा ना ताओ भाग निकल पड़े। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और भाग निकल पड़े, और जाके भाग कर अपने मालिक के घर पहुँच के सामने आके खड़े हो गए। झूरी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था उस समय। झूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके जो बैल थे उससे इतना प्रेम करते हैं कि उसके बिना रह ही नहीं सकते। और इस वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि झूरी अपने बैलों से कितना प्यार करता था। और तभी उसकी पत्नी आती है। अब झूरी को इस बात का डर था कि उसकी पत्नी इस बार क्या करेगी, लेकिन जब उसने देखा, क्योंकि उसकी पत्नी को पहले से पता था कि उसके बैल वहाँ से भाग चुके हैं, शायद अंदेशा उसको अपने भाई से पता चल चुका होगा, कि जब उसने उनको देखा तो उसके अंदर भी पता नहीं कहाँ से एक प्रेम भावना उत्पन्न आ पड़ी, और उसने जाके उनके माथे को चूम लिया। तो कहीं ना कहीं इस कहानी की, और ये कहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो गई। तो इस कहानी में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दो बैलों के माध्यम से जानवर और एक इंसान में जो प्रेम है, आत्मीय प्रेम है, उसको दर्शाया है। स्वतंत्रता की बात की गई है कि आप किसी इंसान को बंधन में नहीं बांध सकते हो, प्रेम के बंधन में बांध सकते हो, और अन्यथा किसी बंधन में आप नहीं बांध सकते हो। दूसरा इसमें दिखाया गया है कि जो स्वतंत्रता की बात की गई है। तीसरा उसमें दिखाया गया है कि इसमें जो होरी और हीरा के बीच मित्रता, और झूरी के बीच में जो प्रेम संबंध था, इसमें दर्शाया गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।